दोस्तों, ये कहानी है साधना की, अपने माता पिता की इकलौती संतान जो बड़े लाड प्यार से पाली गई, लेकिन एकाकीपन उनकी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी साधना एकाकी ही रही। शुरू करते हैं बात साधना के बचपन की। उनका जन्म कराची यानी अविभाजित भारत के उस शहर में हुआ था जो सिंध प्रांत का आजकल हिस्सा है। साधना ने आर के नैयर से शादी की थी। आर के नैयर ने फिल्म बनाई थी 1960 में, लव इन शिमला। इस फिल्म से एक प्रकार से साधना ने अपना डेब्यू किया था। यह फिल्म इतनी पॉपुलर और सुपरहिट हुई थी कि साधना का हेयर स्टाइल, जो उनके लिए यकीनन एक मुसीबत था क्योंकि उनका माथा बहुत चौड़ा था और चौड़े माथे पर उनके बाल कुछ जचते नहीं थे, तो उनको डायरेक्टर नैयर ने ही सलाह दी कि वे अपने बालों को कट करा लें। बड़े बेमन से साधना ने बालों को कट कराया, लेकिन उनका ये स्टाइल दर्शकों, खास करके महिलाओं को इतना भाया कि उस ज़माने में इसे साधना कट के नाम से जाना जाने लगा। चूड़ीदार पैजामा और साधना कट हर युवती की खासियत हुआ करती थी। साधना ने बाकायदा अपना एक स्टाइल चलाया। साधना फिल्मों में बहुत पॉपुलर हुई। उनको एक से बढ़कर एक फिल्में मिली और अच्छे गाने भी उनके हिस्से में आए। 60 के दशक में साधना ने एक प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री पर अपना एक छत्र राज किया। राजेंद्र कुमार अगर जुबली स्टार कहलाते थे, तो साधना किसी भी तरह से जुबली एक्ट्रेस ही कही जाती रही हैं। उनकी हर फिल्म और हर गाने दर्शकों को बहुत पसंद आते थे। कहानी तब दूसरा मोड़ लेती है जब 70 के दशक में दूसरी अभिनेत्रियों को मौके मिलने लगे और साधना को एक प्रकार से फिल्में मिलनी कम हो गई। उन्होंने लगभग 30 फिल्मों में काम किया और उनकी आखिरी फिल्म 1974 में आई, गीता मेरा नाम थी, जो उन्होंने खुद डायरेक्ट की थी। फिल्म हालांकि ठीक ठाक चली, लेकिन इसके बाद साधना ने अपना पूरा ध्यान घर गृहस्थी में लगा दिया। लेकिन दोस्तों, साधना की तकदीर इस तरह से ख़राब थी कि उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक बेटी को गोद लिया जिसका नाम रिया है। 1995 में उनके पति आर के नैयर की भी डेथ हो गई। उसके बाद साधना तन्हा रह गई। साधना ने किसी तरह से अपने आप को संभाला, लेकिन एकाकीपन की वजह से और अकेली पड़ जाने की वजह से उन पर तमाम मामले मुकदमे लद गए और उनकी संपत्ति पर नज़र गड़ाए हुए लोगों ने उन पर केस भी कर दिया। जिंदगी का ये एक तल्ख अफसाना था, एक कड़वी हकीकत थी कि करोड़ों रुपयों की मालकिन साधना अपने अंतिम दौर में किराए के मकान में रहने के लिए विवश थीं। जी हाँ, उन्होंने आशा भोसले का मकान किराए पे लिया था। साधना शिवदासानी बबीता की चचेरी बहन रही हैं और शिव हरिदासानी, जो कि कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और बबीता के पिता थे, वे साधना के चाचा लगते थे। लेकिन दोस्तों, एक किस्सा बड़ा अजीब है कि बताते हैं, दोनों बहनों में आपस में काफ़ी अनबन रही है। इसकी वजह दोनों ने कभी भी खुलकर मीडिया को कभी नहीं बताई। लेकिन बताते हैं कि बबीता जब रणधीर कपूर से ब्याह रचाने के लिए तैयार थी, उसी दौरान दोनों बहनों में कुछ डिफरेंसेस पैदा हुए थे जो हमेशा कायम रहे। साधना आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उनको शिद्दत से याद करते हैं और यायावर परिवार की तरफ से साधना शिवदासानी को विनम्र श्रद्धांजलि।